एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सूरज अपनी माँ के साथ रहता था। सूरज जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में उसकी माँ प्रोफेसर थी। सूरज का कॉलेज में एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम मोहित था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन सूरज और मोहित कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में प्रिंसिपल नए साल की पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं। वाओ, न्यू ईयर पार्टी, मजा आ गया। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्या तुझे खुशी नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं नए साल पर अपनी माँ के साथ घर पर रहूँगा। तुझे पता है ना, मैं तेरे बिना नहीं जाऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता। बेकार की जिद मत कर और मेरे साथ घर चल। हमें साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है, याद है ना? पार्टी के चक्कर में भूल गया। हा 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 हा। याद है मुझे। सूरज और मोहित दोनों घर जाते हैं और घर के बाहर देखते हैं कि एक ट्रक घर के सामान से भरा हुआ खड़ा है और उस ट्रक के पास एक आदमी और एक लड़की खड़े हैं और वो आदमी उस लड़की पर गुस्सा कर रहा है। चलो जल्दी अंदर जाओ। कितनी बार कहा है कि ऐसा बाहर खड़ा नहीं होना, लेकिन तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती। जी पापा, जा रही हूँ। लगता है ये सामने वाले घर में रहने आए हैं। हमें क्या लेना, चल हम चलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। सूरज और मोहित के साथ घर के अंदर जाने लगता है और उसका ध्यान उसी लड़की पर ही होता है। वो अंदर जाते हुए भी बार बार मुड़कर उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की भी सूरज को देख रही होती है। फिर वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। रात होती है। सूरज अपने घर के आंगन में घूम रहा होता है तो तभी उसे वो लड़की दिखती है। सूरज उस लड़की के पास जाता है। हेलो, हेलो, मेरा नाम सूरज है। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरा नाम लता है। मैं यहाँ अपने पापा के साथ रहती हूँ। हम गुजरात में रहते थे पर पापा के काम की वजह से हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। ओह अच्छा, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? कॉलेज में? किसी कॉलेज में नहीं पढ़ती मैं तो। कभी स्कूल भी नहीं गई। मेरे पापा ने हमेशा मुझे घर पर ही पढ़ाया है और घर पर ही एक मैम मुझे पढ़ाने आती हैं। वो तो मुझे कभी घर से बाहर भी निकलने नहीं देते। क्या? ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। सूरज और लता दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लता के पापा की गाड़ी की आवाज़ आती है। लगता है पापा आ गए हैं, मैं जाती हूँ, बाद में बात करते हैं। लता घर के अंदर भाग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सूरज और लता धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक रात सूरज अपने घर के आंगन में घूम रहा होता है तो लता के घर से उसके पापा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लता, तुझे मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ कि तुम घर से बाहर मत जाया करो और अब आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने घर से बाहर कदम रखा तो बहुत बुरा होगा। लता के पापा गुस्से से बाहर आते हैं और गाड़ी लेकर कहीं चले जाते हैं और तभी मोहित सूरज के घर आता है। अरे सूरज, तू तैयार नहीं हुआ? हमें न्यू ईयर पार्टी में जाना है। देख, मैं तुझे लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। उफ यार, तू थोड़ा चुप रहेगा? हमें लता के घर जाना है। लता? कौन लता? अरे वही जो सामने वाले घर में शिफ्ट हुई है। उसके पापा उसे बुरी तरह डांट रहे थे। हमें चलकर देखना चाहिए। सूरज और मोहित लता के घर उसे देखने जाते हैं। लता स्टडी रूम में चुपचाप बैठी होती है। पूरा स्टडी रूम अजीब अजीब किताबों से भरा हुआ होता है। मोहित उन किताबों को देखने लगता है। सूरज, सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर पापा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। और अपने दोस्त से बोलो कि किसी किताब को हाथ ना लगाए। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें वो इतनी बुरी तरह क्यों डांट रहे थे और वो तुम्हें घर में छिपाकर क्यों रखते हैं? वाह, चुड़ैल की किताब, पर इस पर तो ताला लगा हुआ है। अरे हाँ, यह किताब तो चुड़ैलों के बारे में है, पर यह ताला, किताबों पर ताला कौन लगाता है? कि तुम किताबों को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? सूरज देखो, कहीं यह तो नहीं इस किताब की चाबी? चाबी को वहीं रख दो, उस किताब को मत खोलना। मोहित लता के एक नहीं सुनता,
उस किताब पर लगा ताला खोल देता है। लता मोहित से किताब छीनने लगती है, पर उस छीना झपटी में ही किताब जमीन पर गिरकर खुल जाती है और किताब के अंदर से धुआं निकलता है। ये क्या हो रहा है? मैंने मना किया था ना तुमको। अचानक उस किताब से एक चुड़ैल निकलती है। हा 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 हा। इतने सालों बाद आखिरकार मैं आजाद हो गई। चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। हम ऐसे नहीं भाग सकते, हमें वापस इसे इस किताब में बंद करना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वाह, तुम लोगों ने मुझे आजाद किया है क्या? चलो, मैं तुम सबको ही खाकर अपना पेट भरूंगी। हा 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 हा। सूरज, मोहित और लता वहां से भाग जाते हैं और एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? तुम जहाँ भी छुपोगे मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, पर उससे पहले मुझे बाकी चुड़ैलों को भी आज़ाद करना है। चुड़ैल सभी किताबों का ताला खोल देती है और सारी चुड़ैलों को आज़ाद कर देती है। सभी चुड़ैल सारे घर में फैल जाती हैं और उन तीनों को ढूंढने लगती हैं। कहाँ हो तुम तीनों? चलो बाहर निकलो। सूरज, मोहित और लता चुपचाप किचन में छुपकर बैठे थे और तभी एक चुड़ैल किचन के अंदर आ जाती है। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुमको खाकर अपना पेट भरूंगी। हा 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 हा। ये सब क्या हो रहा है लता? मुझे सब सच सच बताओ कि तुमको ये सब पहले से पता था? तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? तुम हमसे क्या छिपा रही हो? साफ साफ बताओ। वो मेरे पापा ने मुझे। लता सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी लता के पापा खिड़की के पास खड़े होकर चुपके से उन्हें आवाज देते हैं। लता, इधर देखो, मैं चुड़ैल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसका ध्यान भटकेगा तुम सब बाहर आ जाना और गाड़ी में बैठ जाना। लता के पापा पत्थर उठाकर किचन की दूसरी ओर फेंकते हैं। कौन है? कौन है उधर? कौन है? चुड़ैल का ध्यान भटकते ही लता चुपके से सूरज और मोहित खिड़की से एक के बाद एक कूदने लगते हैं। पहले खिड़की से मोहित कूदता है और फिर लता। जैसे ही सूरज खिड़की से कूदने लगता है तभी चुड़ैल का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। चुड़ैल सूरज का पैर पकड़ लेती है और सूरज खिड़की में ही फंस जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। तुझे छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों से भूखी हूं मैं। आज सबसे पहले तेरा खून पीकर ही अपना पेट भरूंगी। सूरज बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। चुड़ैल उसे अपनी तरफ खींच रही होती है और दूसरी तरफ से मोहित उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, पर सूरज को बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लता, हमें सूरज को कैसे भी बाहर निकालना होगा। हाँ मोहित, पर हम क्या करें? अगर हमने जल्दी से ही कुछ नहीं किया तो यह चुड़ैल सूरज को मार डालेगी। तभी लता की नज़र खिड़की के पास रखे एक चाकू पर पड़ती है। लता वो चाकू उठाती है और चुड़ैल के हाथ में घुसा देती है। चुड़ैल के हाथ से खून बहने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। आ आ ये क्या किया तूने, पागल लड़की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह सूरज को छोड़ देती है। इतने में पीछे से और सारी चुड़ैल आ जाती हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चुड़ैल उनको घेरने लगती है। जल्दी भागो और गाड़ी में बैठो, वरना इन चुड़ैलों से बचना नामुमकिन होगा। सभी लोग गाड़ी की तरफ भागते हैं। उनके पीछे बहुत सारी चुड़ैल उनको पकड़ने के लिए भाग रही होती हैं। जैसे तैसे सभी लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। पापा, जल्दी चलो जल्दी। हाँ अंकल, जल्दी चलो। तुम लोग जरा चुप हो जाओगे, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे तैसे लता के पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उन चुड़ैलों से बचकर निकल जाते हैं। शुक्र है भगवान का जो हम बच गए। आज तो हम उन चुड़ैलों के हाथों मरने वाले थे। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया। हाँ पापा, हम तो आपकी वजह से बच गए। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो चुड़ैल वाली किताब किसने खोली और ये दोनों लड़के हमारे घर के अंदर क्या कर रहे थे? अंकल, आप लता पर मत चिल्लाओ। इसकी
कोई गलती नहीं है। वो तो मैंने अपने घर में आपके डांटने की आवाज़ सुनी, तो मैं आपके जाने के बाद लता से पूछने चला गया कि वो ठीक तो है ना। और मेरे साथ मेरा दोस्त मोहित भी आपके घर आ गया। हमने वो चुड़ैल वाली किताब देखी जिस पर ताला लगा हुआ था। हमें लता ने बहुत रोका, लेकिन फिर भी हमने वो किताब खोल दी और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब मेरी और मोहित की गलती है, इसमें लता की कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? उस एक चुड़ैल ने बाकी सारी चुड़ैलों को भी आज़ाद कर दिया है। उन चुड़ैलों का वापस उस किताब में बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो वो तबाही मचा देंगी और सबको मार देंगी। पर अंकल, ये चुड़ैल किताब के अंदर कैसे आ गई और ये किताब आपके पास कैसे आई? यह सब क्या चक्कर है? हमें सब बताइए आप। मैं सब बताऊंगा, पर तुम लोग वादा करो कि कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। हम वादा करते हैं अंकल कि किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ अंकल, हम वादा करते हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। तो सुनो, इन चुड़ैलों को मैंने बनाया है। सूरज और मोहित हैरान हो जाते हैं। अंकल, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने बनाया है उन चुड़ैलों को? दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।